अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को क्लास फर्स्ट ईयर के फिज़िक्स न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 6 ग्रेविटेशन का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक करवाऊंगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी कीजिएगा। और वीडियो ख़त्म होने के बाद अगर आपको वीडियो जैसी भी लगी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या बोले हैं कि आ 10 kg मास इज़ एट आ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, कि एक 10 kg का मास है जो कि 1 मीटर के डिस्टेंस पर प्लेस्ड है। ठीक है, यानी कि खड़ा हुआ है। फ्रॉम आ 100 kg मास, 100 kg मास के 1 मीटर डिस्टेंस से है वो। ठीक है, देखो एक 10 kg का मास है, वो 100 kg के मास से 1 मीटर के डिस्टेंस पर है। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब हमें इसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मालूम करना है। व्हेन 10 kg मास एक्सर्ट्स फोर्स ऑन द 10 kg मास, 100 kg मास, जब 10 kg मास जो है वो फोर्स एक्सर्ट करेगा 100 kg मास पर। और बी में बोल रहे हैं जब 100 kg मास एक्सर्ट करेगा फोर्स 10 kg मास पर, तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फाइंड करके बताएं। इसके अंदर इंपॉर्टेंट आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक का क्वेश्चन है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप देखें मत, सिर्फ अपने क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन को देखते हुए हम सबसे पहले बनाते हैं यहाँ पर डाटा। तो डाटा की हेडिंग डाली सबसे पहले। अब देखिए क्या क्या बोल रहे हैं ये। सबसे पहले इन्होंने बोला डेटा के अंदर m1 जो है वो है 10 kg का, तो मास m1 हो गया आपका 10 kg। सही है, क्योंकि 10 kg मास है तो सबसे पहला जो मास है वो m1 हो गया। देन उसके बाद आपको बोला है m2 जो दिया है वो आपको 100 kg दिया है। देख सकते हैं आप क्वेश्चन के अंदर m2 100 kg, और फिर डिस्टेंस 1 मीटर दिया है आपको। डिस्टेंस हमेशा इसके अंदर ग्रेविटेशन के अंदर r से शो करते हैं, तो r आपको दिया है 1 मीटर। सही है, और आपसे क्या बोला है ग्रेविटेशनल फोर्स आप मालूम कीजिए, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम करने के लिए आप लिखेंगे एफ आपको मालूम करना है। और जी की आपके पास वैल्यू होती है कांस्टेंट वैल्यू, वो होती है 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये आपके पास जे की वैल्यू होती है। अब हम सॉल्यूशन करते हैं। तो एफ फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है जो कि बहुत इजी फार्मूला होता है। एफ इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर हमारी। अब हम देख लेते हैं इस फार्मूले के लिहाज से जो इस फार्मूले की रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास डेटा के अंदर सारी है, तो हम ये फार्मूला पुट कर देंगे। अगर नहीं है तो वो चीज़ हम निकालेंगे। एफ़ आपको रिक्वायर्ड है, जी जो है जी की वैल्यू आपके पास मौजूद है, m1 भी है, m2 भी है एंड r भी है, तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने लगाया f इज इक्वल्स टू जी की वैल्यू हमारे पास है 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11। m1 आपको पास है 10 एंड m2 आपके पास है 100 अपॉन, आपने डाला अपॉन, एंड r आपको दिया हुआ है 1 का होल स्क्वायर। देन f इज इक्वल्स टू 6.63 को जब आप 10 और 100 से मल्टीप्लाई करवाओगे, यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई होगा आपके पास तो आपके पास आंसर आएगा 6630, यानी कि 6630 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11। एंड 1 का स्क्वायर जब लेंगे तो वो आपके पास 1 ही आएगा, और 1 के नीचे कोई वैल्यू नहीं होती, तो इस वजह से 1 नहीं लिखेंगे। तो आपके पास f इज इक्वल्स टू, अगर हम इसके अंदर पॉइंट लेकर आएँ तो कैसे करेंगे, 1 2 3 मरतबा पॉइंट आगे जाएगा तो ये हो जाएगा 6.63 हो जाएगा ये, और मल्टीप्लाई बाय 11 में से माइनस हो जाएगा 3, तो आपके पास आएगा माइनस का 8 न्यूटन। एफ़ का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, तो आपके पास न्यूटन लग गया, और ये आपका एफ़ जो है वो फाइंड आउट हो गया, और ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पर लिख लीजिए आंसर। सही है, अब चलते हैं सेकंड की तरफ। तो जी सेकंड में क्या कहा जा रहा है आपसे कि कंप्यूट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द सरफेस ऑफ द प्लैनेट जुपिटर। आपने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकालनी है जुपिटर के प्लैनेट की सरफेस के ऊपर, विच हैज़ अ डायमीटर एज 11 टाइम्स, जिसका डायमीटर जो है वो 11 टाइम्स है, एज कम्पेयर्ड विद दैट ऑफ द अर्थ। अर्थ के कंपेयर से
11 टाइम्स बड़ा है जुपिटर का डायमीटर, ठीक है। एंड अ मास इक्वल टू 318 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ, और उसका जो मास है वो 318 टाइम्स बड़ा है अर्थ से। तो आपने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकालनी है। सबसे पहले तो बना लीजिए डेटा, एंड डेटा के अंदर आप लोग क्या क्या लिखेंगे कि आपको क्या क्या जो चीज़ें गिवन है, गिवन क्या क्या है आपको यहाँ पे। सबसे पहले देखें डायमीटर, डायमीटर आपको गिवन है, तो यहाँ डायमीटर कितना है 11 टाइम्स, तो आप लिख लें डायमीटर का डी। एंड किसका डायमीटर गिवन है, डायमीटर ऑफ द प्लैनेट जुपिटर विच हैज़ अ डायमीटर, यानी कि जुपिटर के प्लैनेट का डायमीटर गिवन है, तो डी जे हो जाएगा। कितना है 11 टाइम्स, किससे बड़ा है, डायमीटर ऑफ अर्थ से, तो आप डी ई भी लगाएंगे। देन उसके बाद आपसे बोला है यहाँ पर कि क्या दिया हुआ है, विद दैट ऑफ द अर्थ एंड अ मास इक्वल टू 300 टाइम्स, मास दिया हुआ है कितना 318 टाइम्स दिया हुआ है। किसका मास दिया हुआ है, जुपिटर का, तो एम जे आ जाएगा यहाँ पे, सही है, एम जे आ गया। अब आपसे बोले हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपने निकालनी है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, तो इस वजह से ग्रेविटी का जी आपने लगा दिया। किसकी निकालनी है, सरफेस ऑफ प्लैनेट जुपिटर, तो जी जे आपने निकालना है। और जी ई जो है वो आपके पास गिवन होता है, जो कि 9.8 होता है, यानी कि ग्रेविटी ऑफ अर्थ और ग्रेविटी ऑफ जुपिटर आपने निकालनी है। तो जी सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन आपने लिखा। अब ये कैसे निकालेंगे कि आप बताएंगे सबसे पहले द सरफेस ऑफ अर्थ के बारे में, सरफेस ऑफ अर्थ के बारे में सबसे पहले बताएंगे, ताकि सरफेस ऑफ जुपिटर के बारे में भी आपको पता चले। सरफेस ऑफ अर्थ का फार्मूला क्या होता है, जी ई बराबर है जी एम ई अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, ये आपके पास जी का फार्मूला होता है, ठीक है। तो सरफेस ऑफ जुपिटर का क्या होगा, द सरफेस ऑफ जुपिटर, सरफेस ऑफ जुपिटर का क्या होगा कि जी जे बराबर होगा जी एम जे अपॉन आर जे का होल स्क्वायर, सही है। अब ये आपके पास निकल के आ गया जुपिटर की सरफेस का फार्मूला, हमने अर्थ की सरफेस से जुपिटर की सरफेस का फार्मूला निकाल लिया। अब भाई डायमीटर की बात करते हैं, डायमीटर का फार्मूला होता है डी अपॉन 2, ये फार्मूला होता है। तो डायमीटर ऑफ जुपिटर का फार्मूला होगा डी जे अपॉन 2, और डी जे किसके बराबर है 11 टाइम्स, यहाँ आप देख सकते हैं डेटा के अंदर 11 टाइम्स डी ई, तो आप लिखेंगे 11 डी ई, डी जे 11 डी ई के बराबर है अपॉन 2 आ गया। लेकिन यहाँ पर आप इसको डिवाइड नहीं करेंगे, तो आपको पता चल गया कि D किसके बराबर होता है, R के। आपको पता है कि D जो होता है वो बराबर होता है R के, ग्रेविटेशनल के अंदर डिस्टेंस बराबर होता है R के। तो D जे यहाँ पे बराबर है 11 डायमीटर के, तो R जे बराबर हो गया 11 DE के, ये हो गया यहाँ पे 11 D के बराबर हो गया। अब भाई हम इसके अंदर सारी चीज़ें पुट कर लेते हैं, चलिए पुट करते हैं। यहीं सामने पोर्शन पे बता रही हूँ क्या है फार्मूला, यहाँ पे देखते भी रहिए। फार्मूला है जी एम जे अपॉन आर जे का होल स्क्वायर, सही है, जी जे लगा लिया हमने। उसके बाद जी आपने ऐसे ही छोड़ा, क्योंकि आपके पास प्लैनेट की बात है, तो जब भी प्लैनेट की बात है तो आपने कांस्टेंट वैल्यूज नहीं लगानी है, जी आपने ऐसे ही छोड़ा। उसके बाद आपसे एम जे के बारे में पूछा, एम जे कितना है 308 लगाया अपॉन, और आर जे का स्क्वायर है आपके पास 11 आर ई का होल स्क्वायर आपके पास है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जी 318 अपॉन 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और आर स्क्वायर ई आ गया आपके पास, ये स्क्वायर खुल गया। अब आप क्या करेंगे कि जो नंबर्स हैं वो एक जगह कर लीजिए, और जो आपके पास जैसे कि ये जी है और आर ई का होल स्क्वायर है वो एक जगह कर लीजिए। तो 318 अपॉन 121 एक जगह आ गया, और जी आर स्क्वायर ई एक जगह आ गया। अब ये आ गया। अब आपको पता है कि भाई 118 अपॉन 121 तो हमने ऐसे ही लिखा। आपको पता है कि जी अपॉन आर ई का होल स्क्वायर जो है वो बराबर होता है जी ई के, तो आपने जी ई लगा दिया। जी जे बराबर हुआ 318 अपॉन 121 मल्टीप्लाई बाय 9.8 के। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, तो आपके पास आंसर आएगा 25.75, जिसको अगर आप राउंड ऑफ करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 26 मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर। ये आपका
निकल क्या निकला, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द सरफेस ऑफ प्लैनेट जुपिटर। प्लैनेट जुपिटर के ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपकी निकल गई है और ये आपका आंसर आ गया है। अब जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इधर हमसे क्या बोल रहे हैं कि द मास ऑफ द प्लैनेट जुपिटर इज़ 1.9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 kg के प्लैनेट जुपिटर का मास है 1.9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 kg 27 kg एंड दैट ऑफ द सन, और सन का जो मास है वो है 2.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻30 kg। इफ़ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन दैम इज़, अगर उनके एवरेज डिस्टेंस जो है वो 7.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11 मीटर है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन ऑन जुपिटर फाइंड आउट करें। ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट करें कि सन की जुपिटर के ऊपर कितनी होगी। तो भाई डेटा बनाए सबसे पहले डेटा के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है, यहाँ देख लें मास ऑफ जुपिटर यानी कि mj आपको गिवन है कितना 1.9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻27 kg। और बोल रहे हैं दैट ऑफ द सन, और सन का कितना मास गिवन है ms आपको गिवन है 2.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻30 kg। सही है। इफ़ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस गिवन है कितना 7.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11, तो लिख लीजिए r बराबर है 7.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11 मीटर। क्या फाइंड करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स f फाइंड आउट करना है, फोर्स फाइंड आउट करना है। जाहिर सी बात है g भी आएगा, g की वैल्यू कितनी होती है 6.63 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर, ये इसका यूनिट है। साफ दिख रहा है कौन सा फार्मूला लगेगा, तो फार्मूला आप पुट डाउन कर दीजिए। बड़ा इजी सा फार्मूला है, F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। F इज इक्वल्स टू जी की वैल्यू क्या है 6.63 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11, जी की वैल्यू है, m1 क्या है mj और m2 ms है, तो mj लगा लीजिए 1.9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻27 और ms कितना है 2.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻30 लगा दिया अपॉन r का होल स्क्वायर, r कितना दिया हुआ है 7.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11, ये आपको r दिया है और इसका होल स्क्वायर कर लीजिए। अब क्या करेंगे आप आगे, अब मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा। देखें सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए एक साथ, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 25.194 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11 प्लस 27 प्लस 30, ये मैंने पावर्स एक साथ अभी करके लिख दिए हैं, और 7.8 का स्क्वायर कर लीजिए, आंसर आएगा आपके पास 60.84 मल्टीप्लाई बाई 10⁻22, ये आ गया। सही है। अब क्या करेंगे, इसको सबसे पहले आप ना डिवाइड करवा लीजिए, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.4141 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11 प्लस 27 प्लस का 30 अपॉन 10⁻22, ये आ गया। अब ये 10⁻22 ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, f इज इक्वल्स टू 0.4141 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11 प्लस 27 प्लस 30 माइनस का 22, ये आपके पास पावर हो गई। अब इन पावर्स को ऐड एंड माइनस कर दीजिए, तो जो आपके पास फाइनल पावर बचेगी वो आएगी 10 की पावर प्लस का 24। सही है, ये आपका आएगी। आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से इस्तेमाल करके देखिएगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर इस्तेमाल कीजिएगा जितने भी आप फर्स्ट ईयर के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं उसके अंदर, तो आपको आसानी रहेगी। और ये आपका आंसर आ गया किसके अंदर, न्यूटन के अंदर, क्योंकि फोर्स का यूनिट जो होता है वो होता है न्यूटन, और ये आपकी फोर्स निकल आई है। अब चलते हैं फोर्थ न्यूमेरिकल की तरफ। अच्छा जी, तो फोर्थ न्यूमेरिकल में क्या कह रहे हैं कि द रेडियस ऑफ द मून इज़ 27%। मून का रेडियस कितना है 27% है ऑफ द अर्थ रेडियस। अर्थ रेडियस से 27% मून का रेडियस है, बड़ा है। एंड इट्स मास इज़ 1.2%, और उसका मास कितना है 1.2% ऑफ द अर्थ्स मास। अर्थ के मास से 1.2% बड़ा है, छोटा है सॉरी। फाइंड द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फाइंड आउट के ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून, जब मून के ऊपर ग्रेविटी लगे तो आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें। हाउ मच विल आर 424 न्यूटन बॉडी वेट दिया। अगर मून के ऊपर ग्रेविटी लग रही है, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बोला है कि ड्यू टू द ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून, अगर मून की सरफेस के ऊपर ग्रेविटी लग रही है तो 424 न्यूटन की बॉडी कितना वेट करेगी वहाँ पर। तो चलिए निकालते हैं। डेटा लिखा सबसे पहले,
डेटा लिखने के बाद हमसे इन्होंने बोला है रेडियस ऑफ मून, तो RM हो गया। रेडियस ऑफ मून कितना परसेंट है? 27%। अब 27% को हमें चेंज करना है किसके अंदर? रेडियस के अंदर खाली। तो 27 डिवाइड हो जाएगा 100 से, और आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपने यहाँ नहीं लिखनी है। यहाँ पे ये हो गया चेंज किसके अंदर? मीटर के अंदर। इसको डिवाइड करके नहीं लिखना है वरना मुश्किल हो जाएगी, इसको इसी फॉर्म में लिखना है। उसके बाद आपसे इन्होंने बोला है कि मास ऑफ मून बोला है, तो MM बराबर है 1.2% के। इसको भी आप चेंज कर लीजिए, 1.2 डिवाइड हो जाएगा 100 से, ठीक है, ये हो गया मीटर। मास हो गया, मास किस में होता है? केजी में, तो केजी आपने लिख लिया। उसके बाद आपसे क्या बोला है इन्होंने बोला है अब आपने क्या करना है? फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन आपने फाइंड आउट करनी है, यानी कि GM फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन नहीं लिखेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। इसके अंदर ग्रेविटेशन का चैप्टर है तो इस वजह से ग्रेविटी लिखेंगे। ग्रेविटी GM आपने निकालनी है। और क्या बोला है इन्होंने आपसे? A में बोला है ग्रेविटी निकालनी है, और B में इन्होंने आपसे बोला है कि वेट है आपके पास 424 न्यूटन का, सही है। तो आपने वेट ऑफ मून फाइंड आउट करना है। तो वेट ऑफ मून के लिए मैं W' इस्तेमाल कर रही हूँ। वेट ऑफ मून फाइंड आउट करना है आपने। तो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन की हेडिंग डाली आपने। देन उसके बाद हमें पता है सरफेस ऑफ मून में क्या होता है और सरफेस ऑफ अर्थ क्या होती है? GE बराबर है mGME ओवर R²E। ये आपके पास ग्रेविटी सरफेस ऑफ मून का फार्मूला है, सरफेस ऑफ अर्थ का फार्मूला है। तो सरफेस ऑफ मून का क्या होगा? GM हम इसी तरीके से निकालेंगे। GM बराबर है GMM अपॉन R²M, यही होगा फार्मूला, सही है। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर कि इन दोनों को जो है वो मिक्स कर लेंगे, यानी कि ये हो जाएगा GM बराबर है GMM ME अपॉन R²M और R²E, ये हो जाएगा E छोटा, सॉरी, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे। GM बराबर है किसके? G हमने लिखा G। MM किसके बराबर था हमारे पास? 1.2 डिवाइड बाय 100 के, और ME की वैल्यू हमारे पास नहीं है। डिवाइड R²M बराबर था हमारे पास 27 डिवाइड बाय 100 के, और RE का होल स्क्वायर था हमारे पास, ये होल स्क्वायर पूरा है। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर? यहाँ पे कर लेते हैं, सही है। अब देखें अब क्या होगा इसके अंदर। सबसे पहले तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। GM बराबर है G 1.2 अप डिवाइड बाय 100 ME अपॉन 27 का स्क्वायर होता है 729 डिवाइड बाय 100 का होता है 10,000 हो जाएगा R²E, ये हो जाएगा। तो GM बराबर हो गया। अब हम क्या करेंगे कि जो वैल्यूज़ है हमारे पास GME और R²E, इन सबको हम एक जगह करके लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा GME अपॉन R²E, ये हो जाएगा एक जगह, और एक जगह हो जाएगा 1.2 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 729 डिवाइड बाय 100, ये सब एक जगह हो जाएगा। ब्रैकेट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि ये जो है इसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख लेंगे, ये डिवीजन की फॉर्म में, इसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख लेंगे। ये हो जाएगा GME अपॉन R²E और 1.2 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 729 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 10,000 ऊपर आ जाएगा। जब ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो ये चेंज हो जाती है, तो 10,000 ऊपर आ गया आपके पास एंड 729 नीचे आ गया। हमें पता है कि GME अपॉन RE का होल स्क्वायर RE² जो होता है वो बराबर होता है GE के। तो हमने 1.2 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10,000 डिवाइड बाय 729 को इधर लिखा और इसको बराबर कर दिया GE के, ये GE के बराबर हो गया। अब हम यहाँ पे कटिंग करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 100। तो 1.2 जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 120 डिवाइड बाय 729, ऐसे आ गया क्योंकि 729 1 जा 729, और GE का 9.8 आ गया। अब GM बराबर हो गया। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करेंगे।
जब इन दोनों को काटेंगे 120 और 79 डिवाइड होगा तो आपके पास आएगा 1/6 मल्टीप्लाई बाय 9.8। तो जब आप इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.61 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। ये आपके पास ग्रेविटी निकल के आ गई मून की। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? वेट W' फाइंड आउट करना है। तो W' कैसे फाइंड आउट करेंगे? W' फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको वेट फाइंड आउट करना पड़ेगा अर्थ के ऊपर। हमें पता है W बराबर होता है mg के, सही है। तो आप अर्थ के ऊपर ऑन अर्थ सरफेस कर रहे हैं ना, तो अर्थ सरफेस लिखें, ऑन अर्थ सरफेस। अर्थ के ऊपर हमारे पास वेट जो निकलता है वो किस में निकलता है? kg के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? मास बराबर हो जाएगा W/g के। तो m बराबर मास निकालते हैं हम, अर्थ के अंदर मास निकालते हैं kg के अंदर, और मून के अंदर हम वेट निकालते हैं। तो अर्थ के ऊपर जो मास लगता है तो वो W/g हो जाएगा। W हमारे पास कितना है? 424, और ग्रेविटी कितनी होती है? 9.8। तो जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 43.26 यानी कि 26 किलोग्राम। ये आपके पास निकल गया किसके अंदर? मास का। अब ऑन सरफेस ऑफ मून, अब मून के ऊपर क्या होता है? W बराबर होता है mg के। W बराबर ही रहेगा mg के, क्योंकि न्यूटन के अंदर निकलता है मून का। जो मून पे जो निकलेगा वेट वो न्यूटन के अंदर निकलेगा। मास हमारे पास कितना है? 43.26, और ग्रेविटी कितनी है हमारे पास? 1.61। यहाँ पे ग्रेविटी जो हम लगाएंगे वो अर्थ की नहीं लगाएंगे, जी एम की लगाएंगे। यहाँ पे जी एम लिख लें और यहाँ पे जी ई लिख लें ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए। तो ग्रेविटी हमारे पास कितनी निकली थी? 1.61। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 69.64 न्यूटन। और ये आपका क्या निकला है? W' निकला है। ये आंसर हो गया है आपका। W' क्यों निकला है? क्योंकि ये मून का निकला है। उम्मीद है कि 4 सवाल समझ में आ गए होंगे। 4th सवाल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बाकी के सवाल अगली वीडियो में कराऊंगी। अल्लाह हाफिज़।